एटोर्वास्टैटिन एक दवा है जो हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज में दी जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज से दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आता है। वहीं एचडीएल जिसे हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, यह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एटोर्वास्टैटिन आपके लीवर को कम कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब जानते हैं एटोर्वास्टैटिन के बारे में विस्तार। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना फार्माजोन के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं एटोर्वास्टैटिन के बारे में। एटोर्वास्टैटिन एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर क्लास का ड्रग है। यह हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए रिडक्टेज को रोककर काम करता है। इसे स्टैटिन भी कहा जाता है। एटोर्वास्टैटिन दवाई का जेनरिक नाम है। यह मार्केट में आपको कई पॉपुलर ब्रांड के नाम से मिलता है, जैसे लिपबास, स्टोरवास, एटोरवा, टोनेक्ट, एटोरलिप, लिप केयर। हो सकता है आपके एरिया में या किसी और ब्रांड के नाम से मिलता। एटोर्वास्टैटिन मार्केट में 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg की स्ट्रेंथ में टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। अब जानते हैं एटोर्वास्टैटिन काम कैसे करता है। एटोर्वास्टैटिन हेपेटिक एंजाइम एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज को रोककर काम करता है। एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज जो है वह एचएमजी को एंजाइम ए को मेबलोनेट में कन्वर्ट करता है। जब इसकी प्रोडक्शन बनना कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड में मेबलोनेट जो कि कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर है उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के यानी एडवर्स इफेक्ट्स के। तो एटोर्वास्टैटिन से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वॉमिटिंग की इच्छा हो सकती है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है या हेडेक कर देता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है। इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इससे यूटीआई यानी मूत्राशय का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब जानते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। एटोर्वास्टैटिन को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना चाहिए। इसे नर्सिंग मदर यानी लैक्टेटिंग वुमेन को भी नहीं देना चाहिए। यह दवाई चिल्ड्रंस और टीनेजर्स को भी नहीं देनी चाहिए। अब जानते हैं एटोर्वास्टैटिन की डोज और इसे कब और कैसे लेना चाहिए। एटोर्वास्टैटिन की डोज डॉक्टर द्वारा पेशेंट में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ध्यान में रख करके निर्धारित की जाती है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। एटोर्वास्टैटिन डॉक्टर के निर्देश के अनुसार हर दिन एक ही समय पर दिन में एक बार लेना चाहिए। इसे हमें भोजन के साथ या बिना भोजन के भी ले सकते हैं। रात को सोते समय लेना चाहिए क्योंकि आपका लिवर रात को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब जानते हैं एटोर्वास्टैटिन के यूजेस और ट्रीटमेंट के बारे में। एटोर्वास्टैटिन डॉक्टर द्वारा डिसलिपिडीमिया में दिया जाता है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ले जाने वाली आर्टरीज में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जमा हो जाता है, जिससे आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो अवरुद्ध हो जाता है यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। इसे डॉक्टर द्वारा कोरोनरी हार्ट डिजीज में भी दिया जाता है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है, जिससे सांस का फूलना, हार्ट में पेन का होना जैसे लक्षण आते हैं। इसे डॉक्टर द्वारा फैमिली हिस्ट्री होने पर भी दिया जाता है। अगर पेशेंट्स में हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है, वहां पर भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करता है। इसे डॉक्टर द्वारा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होने पर भी दिया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि एटोर्वास्टैटिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप जब तक एटोर्वास्टैटिन लेंगे तब तक आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहे। हमें इसे परमानेंट मेंटेन करने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। इसके लिए हमें अपनी डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।
चीनी का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ और फल खाने। अपनी लाइफ में एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग को इंक्लूड करना चाहिए। यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एटोरवास्टैटिन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।